पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 76वें यौम आज़ादी के मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली अपने तमाम जो लेजेंड्स हैं क्रिकेट के उनको शामिल किया गया। इसके अलावा जितने इवेंट्स हुए, जितने हमने अचीवमेंट्स हासिल किए और जितने हमने क्रिकेट में बड़े बड़े एजाजात अपने नाम किए, उन तमाम क्रिकेटर्स को, उन तमाम इवेंट्स को, उन तमाम एजाजात को शामिल किया गया और उन तमाम क्रिकेटर्स की वीडियोस को बाकायदा तौर पर लगाया गया है। लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली इमरान खान साहब को स्किप कर दिया गया है। इमरान खान साहब को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया और इमरान खान साहब को उसमें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। इस पर लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम, जिन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप में अपनी इन स्विंग और अपनी आउट स्विंग से बड़े बड़े बैट्समैनों को, वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को बिल्कुल परेशान करे रखा, उनको परेशान करके रखा और उनको बिल्कुल तिगड़ी का नाच नचाया, उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने अपने कप्तान के दिफा में क्या क्या बातें कही हैं, पीसीबी को किस तरह ललकारा है, पीसीबी को किस तरह उन्होंने बेइज्जती की है और पीसीबी को किस तरह उन्होंने ट्रोल किया और पीसीबी से क्या क्या मुतालबात किए हैं, वो तमाम डिटेल्स और तमाम मुतालबात और उनकी तमाम बातें आज के इस वीलॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और वसीम अकरम के अलावा अरूज मुमताज ने भी पीसीबी को खरी खरी सुना दी है, पीसीबी से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। इन तमाम बातों की डिटेल्स आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन वीलॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले और वीडियो को शेयर भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आजाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। पीसीबी की जानिब से 76वें यौम आज़ादी के मौके पर एक प्रोमो जारी किया गया, एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई, जिस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट की जो तारीख है उसमें पाकिस्तान ने जितने एजाजात अपने नाम किए हैं और जिन स्टार्स ने उन एजाजात में अपने कमालात दिखाए हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उनके लिए। और बेसिकली उस डॉक्यूमेंट्री में उन तमाम को शामिल किया गया है और उनको एक उनकी सर्विसेज के तौर पर उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है। तो उस डॉक्यूमेंट्री में बेसिकली इमरान खान साहब जो हैं उनको स्किप किया गया है। इमरान खान साहब को जैसे उन्होंने स्किप किया, जैसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ओवरऑल सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, उस पर वावेला समझ गया, उस पर जंग छिड़ गई और उस पे बड़ी डिस्कशन होने लग गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर पीसीबी ने ऐसा क्यों किया है। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बताएंगे कि वसीम अकरम जो हैं 1992 के वर्ल्ड कप में जिन्होंने अपने इन स्विंग, आउट स्विंग से और अपनी बॉलिंग से जौहर दिखाए और उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैनों को परेशान कर रखा और उन्होंने अपनी उन डिलीवरीज से और अपनी उस बॉलिंग सलाहियतों से बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया और 1992 वर्ल्ड कप की फतह में अपना एक नाम दर्ज किया और बड़े बड़े एजाजात हासिल किए, उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है। हालांकि बाकी क्रिकेटर्स बिल्कुल चुप हैं। अरूज मुमताज और वसीम अकरम साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म अरूज मुमताज और वसीम अकरम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बातें की हैं। उन्होंने पीसीबी को ट्रोल भी किया है, उन्होंने पीसीबी से बड़े बड़े मुतालबात भी कर दिए। सबसे पहले बात करेंगे अरूज मुमताज की, जिन्होंने कहा कि पीसीबी को चाहिए कि इमरान खान साहब से माफी मांगे। इमरान खान साहब को उस वीडियो से निकालना ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इमरान खान साहब को क्यों निकाला गया ये हम नहीं जानते, लेकिन इमरान खान साहब का उसमें शामिल होना बनता था। और इमरान खान साहब क्योंकि लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिक्स से हट के देखें, अगर आप पॉलिटिक्स को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं और आप अगर उनको एज ए क्रिकेटर देखते हैं तो वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। उन्होंने पाकिस्तान का जो इकलौता वर्ल्ड कप हमारे पास है वो जीत के दिखाया और उन्होंने अपनी कैप्टनसी के जरिए जिस तरह के कारनामे अंजाम दिए वो सबके सामने हैं और खुली किताब की तरह हैं। इसके अलावा वसीम अकरम साहब ने ट्रोल करते हुए ये कहा कि इमरान खान साहब को उस डॉक्यूमेंट्री से निकालना ये सीरियसली मेरे लिए एक बहुत मुज़ायका खेज बात थी, मेरे लिए ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी और मेरे लिए ये बात बिल्कुल काबिल यकीन ही नहीं है, बिल्कुल नाकाबिल यकीन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के जो इवेंट्स हुए हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो पूरी तारीख है वो इमरान खान साहब के बगैर जीरो है। इमरान खान साहब को उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल ना करना बेसिकली ये पीसीबी को बिल्कुल जेब नहीं देता। इमरान खान साहब को उस डॉक्यूमेंट्री में शामिल ना होना इस बात की अक्कासी करता है कि आपके पास लेजेंड्स है ही नहीं, आप लेजेंड्स की कदर ही नहीं करते। और बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब के बगैर पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख जो है वो सिफर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर के दौरान जितने कारनामे सर अंजाम दिए वो किसी के सामने ढके छुपे नहीं है, वो सबके सामने हैं, वो खुली किताब की तरह हैं। और जिस तरह उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग सलाहियतों से, जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी की सलाहियतों से, जिस तरह उन्होंने अपनी लीडरशिप सलाहियतों से अपने लोहा मनवाया और अपना लोहा मनवाते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, वो बिल्कुल हर किसी के सामने है और हर कोई उस चीज को जानता है। तो पीसीबी को चाहिए कि इस वीडियो को डिलीट कर दें, न सिर्फ इस वीडियो को डिलीट करें बल्कि इमरान खान साहब से माफी भी मांगे। तो वसीम अकरम साहब का ये कहना है, उन्होंने इमरान खान साहब को बिल्कुल डिफेंड किया है और फ्रंट फुट पे आके उन्होंने इमरान खान साहब का दिफा किया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ किस्म के क्रिकेटर जिनमें हारिस रूफ हो गए, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये अभी फिल वक्त चुप हैं
اور آج کی جو ہماری ٹیم ہے اوورآل بڑی زبردست قسم کی ٹیم ہے. بابر اعظم بھی یہ کہہ چکے ہیں پیچھے کہ عمران خان صاحب جس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے, میرا خواب ہے کہ میں اس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جاؤں. تو فی الوقت وہ بھی چپ ہیں, اور عمران خان صاحب کے ویسے نو ڈاؤٹ فین فالوئنگ تو کافی زیادہ ہے. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی اس بات کو کتنا زیادہ کریٹیسائز کیا گیا ہے اور پی سی بی کی اس حرکت کو کتنا زیادہ کریٹیسائز کیا گیا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فاکس ہو گیا, الجزیرہ ہو گیا, انڈین میڈیا ہو گیا, اور ڈفرینٹ قسم کے جو ورلڈ پلیٹ فارم کے جو میڈیاز ہیں, سوشل میڈیا ہو گیا, الیکٹرانک میڈیا ہو گیا, انہوں نے اس پر آرٹیکل چھاپ دیے ہیں. ایک بھرمار ہوئی آرٹیکل چھپنے کی, اور اس میں بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہے, اور اس بات کو بڑا اچھالا گیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے. اس پر بڑے کویسچن ریز ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیسیکلی پرومو میں تھا کیا. پرومو میں بے نظیر بھٹو صاحب کو شامل کیا گیا ہے, پرومو میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے, پرومو میں بڑے بڑے کرکٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے, لیکن پرومو میں انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب کو شامل نہیں کیا گیا. اور عمران خان صاحب کو شامل نہ کرنا بیسیکلی یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو ہمارے ریسنٹلی جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ذکا اشرف صاحب, ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے, جو وہ پولیٹیکل پارٹی کو جو ان کے پولیٹیکل بلیوز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں, اسی لیے انہوں نے باقی پولیٹیکل لیڈرز کو شامل نہیں کیا, نہیں کروانے دیا بیسیکلی, اور انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی کے دونوں ان کو شامل کر کے عمران خان صاحب کو بالکل اگنور کر دیا ہے. بہرحال آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے, آپ اس کے اوپر کیا اپنا تبصرہ پیش کریں گے؟ تمام باتیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آزاد پاکستان. اللہ نگہبان.